कितने साल लगा दिए इस बात को कहने में, लेकिन ना कह सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रिबा। माजरत चाहता हूँ मगर मुझे किसी का छूना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मामा कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। बहुत अच्छा किया है आपने। मेरी जो बेइज्जती हुई थी मैं कभी नहीं भूलूंगी उसे। पता नहीं क्यों आजकल मैं उदास रहने लगी हूँ। रिबा, मेरी मोहब्बत किसी गम या उदासी को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी, ये वादा है मेरा। बीबी सैंडविच दे रही है आपको। ये सैंडविच आपने बनाया? खा के मुझे कोई याद आ गया। बड़ा मिलता जुलता टेस्ट है सैंडविचेस का। क्या कर रही हैं आप? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझसे कोई भी बात करनी हो तो इशारा किया करें, पेंसिल के जरिए या किसी और के जरिए। प्लीज हाथ ना लगाया करें। ये रिबा फोन क्यों नहीं उठाती? हेलो, कितनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं रिसीव करती? सॉरी, वो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मैं थोड़ी बिजी थी। अरे भाई, खाला अम्मी की कॉल आई थी, वो बाज़िद हैं कि हम आज शाम को शादी की शॉपिंग के लिए चले जाएं। बस इसीलिए कॉल कर रहा था। तुम शाम में रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। मम्मी भी ना, देखो तौसीफ, आज मेरा मूड नहीं है। वो एक्चुअली मैं बिज़ी बहुत हूँ आज, तो किसी और दिन चले जाएंगे। अरे बिज़ी हो तो कोई बात नहीं है, आराम से अपना काम ख़त्म कर लो। हम थोड़ा लेट चले जाएंगे। देखो आज नहीं ना, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। और हाँ तौसीफ, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, मैं खुद घर आ जाऊंगी। ओके? बड़ी अजीब लड़की हो तुम। लड़कियों से शॉपिंग की बात करो तो वो खुश हो जाती हैं, और तुम हो के बाद में बात करते हैं, मैं काम कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बाबा, लगता है कि उसने माइंड कर लिया है, इसलिए अभी तक आई नहीं है। नहीं नहीं साहब, वो मुझे इशारे से बताकर गई हैं कि अभी थोड़ी देर में वापस आ रही हैं। इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं है। ये लीजिए, वो आ गई बीवी। कहाँ चली गई थी आप? आपने कुछ लिखा है? आप मुझे अपना हाथ पकड़ने की इजाजत दे दे। मैं आपका हाथ पकड़कर आपकी बात का जवाब लिख सकूं। ब्रेल पे लिखने में बड़ा वक्त लग जाता है। शुक्रिया जी। अगर आपको इसमें आसानी लगती है तो आप करके देख लें, मगर प्रॉब्लम ना हो मुझे। शुक्रिया। मैं रिबा ये तुम? बाबा, कहाँ हो तुम? सरकार, मैं यहीं आपके पास हूँ, आप हुक्म करें। नबीला कहाँ है? वो भी यहीं है, परेशान है, घबरा रही है थोड़ी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? अपने बारे में कुछ बताती क्यों नहीं हो? बोलो। छोटे साहब, आप तो जानते हैं कि वो बोल नहीं सकती। बोल नहीं सकती तो सुन तो सकती है। तुमको मैंने मना नहीं किया था कि मुझे छूना नहीं? क्यों छुआ तुमने मुझे? छोटे साहब, बीबी साहिबा तो पूछ रही हैं कि मैं अब जाऊं, आप आराम कीजिए। आई एम रियली सॉरी। क्यों जा रही हो? तुम तो फ्लूट सीखने के लिए आई थी ना, म्यूजिक सीखने के लिए। प्लीज बैठो। शायद डर गई है। डर गई? लोग तो आंखों वालों से नहीं डरते। तुम एक अंधे से डर रही हो? बाबा, फ्लूट दे। छोटे साहब, ये आपकी बात है। सुनो, मैं वो फ्लूट बजा रहा हूं। मेरे हाथों को गौर से देखो। फ्लूट के अंदर दो चीजों का बहुत अहम रोल होता है। फूक यानी सांस का कंट्रोल, और उंगलियां। नहीं नहीं खालिद, वो बात नहीं जो तुम समझ रहे हो, कोई और बात है। कहो कहो, सुन रहा हूँ।
रेबा के बाद मुझे कोई और लड़की छुए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बेईमानी कर रहा हूँ, बददयानती कर रहा हूँ। कोई तुम्हें क्यों छुएगा? वो नबीला नहीं है? तुम्हें फजूल किस्म के ख्यालात से बचाने के लिए कहा था कि एनजीओ ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या बात है रेबा, बहुत दूर दूर महसूस हो रही है मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो काम की वजह से थक जाती हूँ ना, तो सोची थी कि कुछ करूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारे झूठ पे यकीन करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं। ठीक है, रख दो अपॉइंटमेंट, बट मैं बाद में बात करता हूँ ना। या आई एम बिजी, थैंक यू। खालिद, यार एक अजीब तजुर्बे से गुजर रहा हूँ आजकल मैं। हाँ यार, समझ सकता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे सडन चेंजेस आए कि तजुर्बा ही हो गया तुम्हारे लिए। तो नहीं नहीं खालिद, वो बात नहीं जो तुम समझ रहे हो, कोई और बात है। कहो कहो, सुन रहा हूँ। रेबा के बाद मुझे कोई और लड़की छुए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बेईमानी कर रहा हूँ, बददयानती कर रहा हूँ। कोई तुम्हें क्यों छुएगा? वो नबीला नहीं है? वो जब मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाने के लिए कुछ हाथ पे लिखती है तो सुनो, अगर तुम्हें नबीला की कंपनी या नबीला का आना पसंद नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ, उसको नहीं आएगी वो। नहीं, ये बात नहीं है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। वैसे मैंने बहुत से लोगों के दिल तोड़ दिए हैं। दिल तोड़ना भी बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। शायद इसी की सजा पा रहा हूं मैं। कम ऑन, तुम सिर्फ एक बीमारी का शिकार हुए हो और वो कोई भी हो सकता है। अच्छा बताओ, करना क्या है? मना कर दूं उस लड़की को? खालिद, जब नबीला आती है तो उसकी खुशबू से मुझे रिबा का एहसास होता है। मुझे छूती है तो मुझे ऐसा लगता है कि रिबा मुझे छू रही है। अजीब सी बात नहीं है? तुम्हें पता है, उस दिन जब मेरे हाथ में जख्म हो गया था, बड़ी देर तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उसका हाथों का लम्स मैं आज तक महसूस कर सकता हूँ। रेबा, रेबा बेचारी तो अब भूल भाल गई होगी, बहुत रोई धोई होगी, बहुत दुख दिए हैं उसे मैंने। क्या करता खालिद मैं? बताओ ना क्या करता? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तारीकी मेरा मुकद्दर बन के रह गई है। वो क्या कहते हैं, इश्क जिसको तलाक दे डाले उसकी सारी हयात इद्दत है। वाह, क्या कहने। तुम बताओ ना मैं क्या करूं खालिद?
आओ तौसीफ। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो। सोकर उठी हो? नहीं वो थकन बहुत हो गई है ना काम की वजह से, तो आंखें लाल हो रही थी ना, इसीलिए लगा कि सो के उठी हो या रो रही हो। रेबा, कोई मसला है? नहीं। तुम्हें फजूल किस्म के ख्यालात से बचाने के लिए कहा था कि एनजीओ ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या बात है रेबा, बहुत दूर दूर महसूस हो रही है मुझे। नहीं मैं ठीक हूँ, वो काम की वजह से थक जाती हूँ ना, तो सोची थी कि कुछ करूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारे झूठ पे यकीन करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं। रेबा, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। बाबा, क्या फूंक मारने से मेरे गुनाह खत्म हो जाएंगे? अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा? बेटा, बचपन से लेके जवानी तक आप मेरे सामने रहे, हमेशा सबसे प्यार मोहब्बत से बात की आपने, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा आपने, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा है आपने, अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की आपने, कभी किसी गुनाह के करीब जाते हुए नहीं देखा मैंने आपको। पता नहीं माँ को क्या समझ रखा है तूने, खुदाई खिदमतगार बनी फिरती हो, माँ की कोई फिक्र नहीं। मम्मी सुबह सुबह इतना गुस्सा। तुम मिलती ही सुबह सुबह हो, सारा दिन तो तुम्हारा कोई पता नहीं होता। मम्मी मैं फजूल में नहीं फिरती, काम करती हूँ। तो करो काम, काम से कौन मना करता है, लेकिन जो घर में है उनका भी ख्याल करो। सारी इंसानियत बाहर वालों के लिए है। बाबा, क्या फूंक मारने से मेरे गुनाह खत्म हो जाएंगे? अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा? बेटा, बचपन से लेके जवानी तक आप मेरे सामने रहे, हमेशा सबसे प्यार मोहब्बत से बात की आपने, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा आपने, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखा है आपने, अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की आपने, कभी किसी गुनाह के करीब जाते हुए नहीं देखा मैंने आपको। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, छोटे छोटे गुनाहों को अब बहाने बहाने से माफ करता रहता है। मैंने किसी का दिल दुखाया बाबा? मैंने सुना अल्लाह ताला किसी का दिल दुखाने पे माफ नहीं करता।
वो कोई बहुत ही जालिम होगा जो आपकी ये हालत देखकर भी अपने हिसाब आपसे चुकाना चाहेगा। जहन्नुमी और दोस्त की दिल पर मोहर लगी होगी जो आपकी ये कैफियत देखकर उसका दिल नहीं पिघलेगा। पापा, अगर उस शख्स को ये पता ही नहीं होगा कि मैं किस हाल में हूं, वो तो मुझे बुरा भला ही कहेगा ना, मुझे बददुआई देगा। बेटा, वो रब बड़ा गफूर रहीम है, दुआ और बद्दुआ अपनी हिकमत से कबूल करता है। आप तो बहुत बड़े स्कॉलर निकले पापा। बेटा, जिंदगी सबको पढ़ाती है, किसी को प्यार से और किसी को गुस्से से। वाह। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। तो आप रो क्यों रहे? बस बेटा, आपकी आंखों में आंसू देखे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं माँ को क्या समझ रखा है तूने। खुदाई खिदमतगार बनी फिरती हो, माँ की कोई फिक्र नहीं। मम्मी सुबह सुबह इतना गुस्सा। तुम मिलती ही सुबह सुबह हो, सारा दिन तो तुम्हारा कोई पता नहीं होता। मम्मी मैं फजूल में नहीं फिरती, काम करती हूँ। तो करो काम, काम से कौन मना करता है, लेकिन जो घर में है उनका भी ख्याल करो। सारी इंसानियत बाहर वालों के लिए है, हम इंसान नहीं है क्या? अच्छा अम्मी जान, बताएं असल गुस्से की वजह क्या है? बस बताएं ना अम्मी। कब से कह रही हूँ कि शादी की शॉपिंग शुरू कर लो, बहुत टाइम लगता है। अम्मी शादी की शॉपिंग हो जाएगी, लेकिन ऑफिस भी तो जाना है। मेरे साथ ढेर सारे और लोग काम करते हैं, उनको कौन देखे? इतनी जिम्मेदारियां हैं तो घर बैठो। क्या घर बैठूं? तुमसे पहले भी वो सारे काम होते थे ना, या तुम्हारे इंतजार में बैठे रहते थे? अम्मी आप मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। शादी के बाद अपने शौहर की इजाजत से जो चाहे करते फिरना। क्या हो रहा है ये क्या शोर शराबा लगा रखा है आप लोगों ने? कुछ नहीं सर, छोड़े। बताइए बात क्या है? सर ये फिरोज साहब हैं, इनका एक केस यहाँ है, सिर्फ आपके एक साइन चाहिए थे। मैंने कहा फाइल थ्रू प्रॉपर चैनल आपके पास जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे आदिल को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया सर। जो लोग आंखों के सागर में डूब जाते हैं, फिर उनको बाहर निकलने का जी नहीं चाहता, बस वहीं डूबे रहना चाहते हैं। फिर वही खुशबू। अम्मी शादी भी हो जाएगी, आपके पास तो इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं करने को। समझ नहीं मुझे आती, इतनी जल्दी क्या है? मेरी बात आराम से सुनोगी तो समझ में आने में आसानी हो जाएगी। सब समझ में आता है मुझे। भाई आपको एक कौमी नगमा सुनाएंगे, हम सब स्थाई गाएंगे
उसके बाद अंतरा जो है इमरान भाई गाएंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम अस्ताई गाएंगे साहब। तो तैयार है? तो 1 2 3 गो। तुम हो पास बाइस के, चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म-ओ ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा बाइस के। चलो भाई, इमरान भाई के लिए तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बड़ा अच्छा आपने कौमी नगमा गाया। ये नहीं हो सकता। आदिल साहब आप मेरी आपसे कहा ना, ये सरकारी काम है, इसमें टाइम लगता है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? सर आप मेरी पूरी बात तो मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं, और आइंदा मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। क्या हो रहा है ये क्या शोर शराबा लगा रखा है आप लोगों ने? कुछ नहीं सर, छोड़े। बताइए बात क्या है? सर ये फिरोज साहब है, इनका एक केस यहाँ है, सिर्फ आपके एक साइन चाहिए थे। मैंने कहा फाइल थ्रू प्रॉपर चैनल आपके पास जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे आदिल को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया सर। शर्म आनी चाहिए आपको। जब एक शख्स गलत काम नहीं करना चाहता तो आप उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं? फिर आप ही लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं। सॉरी आदिल साहब, गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, और आइंदा जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा सर। गुड आदिल। थैंक यू सर। फाइल कहाँ है इनकी? ये दिखाइए। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? जी। चेक किया आपने? हर चीज़ पूरी है? जी सर। ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। शुक्रिया सर। और आप आइंदा ख्याल कीजिएगा। सॉरी सर। गैस मान गया आदिल, तुझे बेईमानी का काम करने में भी ईमानदारी बहुत जरूरी है। लिफाफा निकाल, लिफाफा। पैसे पैसे। कैश ले कैश। पूरे है ना? पूरे। चल जा, ये ले पकड़, जा जा, भाग जा। काम करो अपना, क्या घूर रहे हो? हाँ हेलो यार, कुछ सैंडविच और चाय भिजवा दो।
सही कहा शफकत साहब आपने। जो लोग आंखों के सागर में डूब जाते हैं फिर उनको बाहर निकलने का जी नहीं चाहता, बस वहीं डूबे रहना चाहते हैं। फिर वही खुशबू, क्या किस्मत पाई है। रिबा नहीं तो रिबा की खुशबू ही सही। रिबा की खुशबू शायद मेरे लाशोर में जाके बस गई है, इसीलिए कभी कभी मुझे उसका एहसास दिलाती रहती है। मगर रिबा, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में, मेरे दिल में रहती हो। शायद यही मोहब्बत की मिराज है, इसलिए तुम्हारे होने का मुझे यकीन दिलाती रहती है। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था और आज भी करता हूं, और जो लोग इश्क करते हैं ना, वो लोग अपने महबूब को इम्तिहान में नहीं डालते। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। रिबा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, ये मेरी मजबूरी थी। मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं, आराम से मेरी बात सुनो, समझ में आ जाएगी। अम्मी, शादी भी हो जाएगी। आपके पास तो इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं करने को। समझ नहीं मुझे आती, इतनी जल्दी क्या है। मेरी बात आराम से सुनोगी तो समझ में आने में आसानी हो जाएगी। सब समझ में आता है मुझे। अकेली लड़की है, घर में और कोई नहीं है, माँ को उसकी शादी की फिक्र है। बेटा, ये बात नहीं है, सिर्फ ये है कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं कहती हूँ कि मेरे बाद तुम्हारे लिए मसले पैदा ना हो। अम्मी जान, क्या मसले? बेटा, तुम्हारी और तौसीफ की मंगनी हो चुकी है और तुम दोनों एक ही घर में रहते हो। अल्लाह ना करे कल को मेरी आंख बंद हो जाए तो दुनिया वालों की ज़बानें नहीं पकड़ी जाती। मंगनी वाले दिन और मंगनी वाले दिन के बाद लोगों ने कह दिया था। क्या कह दिया था? यही कि कौन सा तौसीफ के माँ बाप जिंदा है जो अरमान निकालेंगे। लड़की भी घर की और लड़का भी घर का, मंगनी की बजाय शादी कर देते। ये क्या शोर शराबा लगा रखा है आप लोगों ने? आदिल को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। जब एक शख्स गलत काम नहीं करना चाहता तो आप उसे क्यों फोर्स कर रहे हैं? अम्मी, शादी भी हो जाएगी। समझ नहीं मुझे आती, इतनी जल्दी क्या है। अल्लाह ना करे कल को मेरी आंख बंद हो जाए तो दुनिया वालों की ज़बानें नहीं पकड़ी जाती। बहुत खुश लग रही हो, कोई खास बात? जब भी मेरी तलाल से बात होती है ना, मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ बोलो ना हुजूर बख्श, कहाँ है तलाल, उसे क्या हुआ है? उन पर तो एक कयामत गुजर चुकी है बेगम साहब।